दोस्तों आपको याद होगा 2 दिन पहले की बात है जब जेलेंस्की ने कहा था पुतिन जल्द ही मर जाएंगे और ये वॉर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आज कुछ अलग हुआ है। आज अगर आप वेस्टर्न मीडिया की माने तो वो एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कि हम जल्दी देखेंगे, जिसके अनुसार दिखाया जा रहा है पुतिन के जो लिमोजिन गाड़ी है जिसमें वो ट्रैवल करते हैं उसमें एक्सप्लोजन हुआ, उसमें आग लगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये यूक्रेन का एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट है। अब दोस्तों इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या कुछ और है? बहुत सारी यहाँ पे डॉट्स हैं जो कनेक्ट हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो एक बात तो तय है, ये जो वॉर है अब हीट अप करने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं, भारतीय मीडिया भी इस न्यूज को बहुत ज्यादा पिक कर रही है, कवर कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुतिन एस्केप कर रहे हैं, असैसिनेशन बिड क्वेश्चन मार्क। कारण है अब तक कंफर्मेशन आया नहीं है। और उसके आगे ये न्यूज आ रही है लिमोजिन में एक्सप्लोजन हुआ है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, जरा आप स्वयं ये वीडियो देखिए। दोस्तों 3 लाख यूरो की ये लिमोजिन है और इसमें ऐसे ही आग तो नहीं लगेगी। वो भी प्रेसिडेंट पुतिन ट्रैवल करते हैं, वो भी वॉर टाइम में। आप समझ सकते हैं इनकी सिक्योरिटी मेजर्स कितनी टाइटन्ड अप होती होंगी। उसमें अचानक से गाड़ी में आग लग जाती है। और लोकेशन देखिए, एफएसबी यानी रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके हेडक्वार्टर के ठीक बाहर। जरा अब सुनिए पुतिन ने 2 दिन पहले क्या कहा था। ध्यान से आप सुनिए, इंग्लिश में आपको सुनाई देगा। But it also depends on his age. He will die soon, and that's a fact, and it will come to an end. And it could come to an end even before. The war will come to an end because Putin will die. पुतिन मर जाएंगे, वॉर खत्म हो जाएगा और हो सकता है पहले भी हो जाए। दोस्तों यहाँ पे मोटर माउथ जेलेंस्की ने 2 दिन पहले जो कहा, आज कुछ होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे डॉट्स हैं जो हमें कनेक्ट करने होंगे। तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है? तो आज क्या हुआ पहले आपको बता देता हूँ। करीबन 3.25 लाख यूरो की लिमोजिन गाड़ी है जिसमें पुतिन ट्रैवल करते हैं और वो ऑफिशियल कार फ्लीट का हिस्सा थी वो गाड़ी, जिसमें होता यूं है दोस्तों, जो वीआईपी ट्रैवल मूवमेंट होता है, गाड़ियां बदली जाती हैं। तो उसी फ्लीट में से एक गाड़ी थी जो कि अचानक से एक्सप्लोड करती है, उसमें आग लगता है और ये होता है मॉस्को में। और वो भी कंट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एफएसबी, उसके हेडक्वार्टर के ठीक बाहर। ये इंसिडेंट अगर आप देखें तो मार्च 29 को हुआ है मॉस्को के एफएसबी हेडक्वार्टर के बाहर, और ये लुबियानका में हुआ है एज पर दी यूरो वीकली। दोस्तों ये बता रहा है कि लग रहा है मानो जैसे ये जो हुआ है दिस इज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन पुतिन्स लाइफ। आप देख सकते हैं ग्लोबली इसे मीडिया कवर कर रही है, इंडियन मीडिया, ग्लोबल मीडिया, हर जगह इसकी कवरेज आ रही है। लेकिन कमाल की बात जानते हैं, कमाल ये है रशियन मीडिया में मैंने बहुत ढूंढा, रशिया टुडे, टास, स्पुतनिक, हर जगह मैंने ढूंढा, पिन ड्रॉप साइलेंस है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, पहले तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, रशियन मीडिया साइलेंट क्यों है? देखिए एक बात आपको समझना होगा, रशियन मीडिया अब तक कंफर्म नहीं कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकली अगर पुतिन के लाइफ पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है तो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट रशियन पॉपुलेशन पे भी होगा और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसको भी मजबूत करेगा। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि रशिया के लीडर भी वल्नरेबल हैं। तो इसलिए अभी एक लंबी खामोशी देखने मिल रही है। दूसरा दोस्तों, आप सभी जानते हैं रशिया की जो मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल्ड है। तो इस वजह से इस प्रकार के न्यूज जब भी होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं रशिया की लीडरशिप, रशिया के गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उन पर जब भी सवालिया निशान उठता है तो उन मीडिया में उन सारे न्यूज को दबाया जाता है। वैसे ही आपने देखा था जब रशिया में जो वैगनर ग्रुप का कू वगैरह भी होने वाला था, हो रहा था, उसको भी कैसे दबाया गया था। तो ये एक यूजुअल पैटर्न है। तो इसलिए रशियन मीडिया में वो एक बात समझ रहे हैं, अगर ये न्यूज सामने आता है तो इस वक्त जब पैरानोया ऑलरेडी इतना ज्यादा है, पुतिन है नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि पुतिन के भी पीछे खड़े हैं उनको हटाने के लिए, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की न्यूज
नहीं बताई जाती। दूसरा ये भी हो सकता है ये स्टोरी अभी डेवलपिंग है, रशियन मीडिया इस पर बाद में रिपोर्ट करेगी, एक बार मामला थोड़ा शांत हो जाएगा। यहां पर दोस्तों एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये वीडियो पुराना हो सकता है? दोस्तों अगर ये वीडियो पुराना होता तो ग्लोबल मीडिया और स्पेशली वेस्टर्न मीडिया जो इसे पिक कर रही है, अब तक एक आध फैक्ट चेक आ गया होता यूक्रेन के द्वारा और वो लोग कह दिए होते ये तो पुराना वीडियो है जो चलाया जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली वीडियो तो नया है। पर दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन एक बात बार बार कहने वाला है कि जी ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, रशिया ने स्वयं करवाया एक इस प्रकार से गाड़ी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या फायर हुआ। आप जरा देखिए, फायर भी इनवर्ड स्प्रेड किया, यानी अंदर में ही किसी को जो बैठे हैं उनको नुकसान पहुंचाना था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो कि ऐसा भी हो सकता है यदि ये सच में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो रशियन मीडिया बस चारा फेंकी है, वेस्टर्न मीडिया ने इस बेट को पकड़ लिया है और वो बस देख रहे हैं वेस्टर्न मीडिया कैसे रिएक्ट कर रही है और उसके बाद अपना वर्जन देंगे। तो थोड़ा समय बाई कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना होगा, क्या इसके आउटकम्स होने वाले हैं? देखिए पुतिन के लाइफ पे यदि अटेम्प्ट हो रहा है तो ये डेफिनेटली एक प्रीटेक्स्ट बनने वाला है मिलिट्री ऑपरेशंस को और मजबूत करने का। यूक्रेन की लीडरशिप को टारगेट किया जा सकता है, तो अब आप ये सोच सकते हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को आप देख सकते हैं फर्दर अटैक्स में रशिया किस प्रकार से ध्वस्त करेगा। इसका ये भी मतलब हो सकता है दोस्तों मिसाइल स्ट्राइक्स आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और अब यूक्रेन के अंदर कीव में घुस के भी आप इस प्रकार के एडवांस वेपनरी और एशनिक्स वगैरह जो कि रशिया यूज नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी देखें। यहाँ पे दोस्तों समझना होगा कि रशिया और यूक्रेन सीज फायर टॉक्स में भी इस वक्त एंगेज कर रहे हैं, लेकिन अटैक्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है ना, पूरा सिचुएशन ऐसा है जिसमें अगर आप देखें तो सब कुछ अभी तय होने वाला है। सब कोई अपना जितना पावर झोंक सकते हैं, जो शक्ति झोंक सकते हैं, वो झोंका जा रहा है। तो ये टाइमिंग बड़ी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रेजोनेट करती है। इस वक्त यदि पुतिन को कुछ हो जाता है तो पुतिन के बाद आपको एक बात समझना होगा, रशिया की लीडरशिप में वैक्यूम आ जाएगा, तो यूक्रेन जो चाहता है एग्जैक्टली वही उसे मिलेगा। तो उसके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर पाने के लिए, यदि पुतिन को कुछ होता तो। यहाँ पे एक बात समझिए दोस्तों, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट से एक बात तो क्लियर है, ये जो नेगोशिएशंस चल रहे थे अब डिरेल करेंगे। रशिया कह देगा कि देखिए तो बहुत ही बैड फेथ है, एक तरफ आप उनसे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे यहाँ असैसिनेशन अटेम्प्ट करवा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं मिनरल डील के चक्कर में यूक्रेन को एंगेज कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो मिनरल डील साइन करेंगे। वहीं जेलेंस्की उधर यूरोप की तरफ देख रहे हैं, ईयू कह रहा है हमसे मिनरल डील साइन कर लो। अभी रिसेंटली जेलेंस्की ने कह भी दिया कि जो पुराना लोन जो पुराना यूएस से एड आया है उसको हम लोन में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। मिनरल डील को लेके कंटिन्यूअसली खींचम कहीं ना कहीं टालम टोली चल रही है, खींचतान चल रहा है, लग नहीं रहा है कि जेलेंस्की जल्दी कुछ करने वाले हैं। तो इन सब से ट्रंप के लिए भी एक बड़ा ही ग्रेसफुल एग्जिट हो जाएगा। वो बोल देंगे कि जी मैं तो तुम्हारे लिए सीज फायर करवाता, पीस टॉक्स मैंने शुरू कर दिए थे, लेकिन देख लो जेलेंस्की क्या कर रहा है। जेलेंस्की जब तक है तब तक पीस टॉक्स आगे नहीं बढ़ेंगे, जेलेंस्की हटाओ फिर हम आ जाएंगे इस सिचुएशन में कैसे आगे मीडिएशन करना है। तो क्या उस तरफ चीजें जाती हुई दिख रही हैं? हो सकता है। जो भी है दोस्तों, जेलेंस्की के लिए समस्याएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो जेलेंस्की मोटर माउथ जेलेंस्की हैं, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो उन्होंने वैसे ही बड़बोलेपन में 2 दिन पहले कह दिया कि पुतिन को कुछ भी हो सकता है, ही मे डाई सून, वॉर विल एंड इवन बिफोर। ये सारी बातें जो वो कर रहे थे, क्या रशिया ने इसको एप्ट समय देख के इसका इस्तेमाल किया कि जेलेंस्की कुछ स्टूपिड बोले जो कि वो बोलने के लिए जाने जाते हैं और इसको कैपिटलाइज कर लिया जाए? तो क्या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? इसके तरफ भी देखिए, वॉर है, सब कुछ यहाँ पर अभी तो जायज हो रखा है, तो सब कुछ यहाँ पर चलता हुआ दिखेगा। तो ये एक भी आपको कहीं ना कहीं जानना होगा, ये भी एक कहीं ना कहीं आउटकम हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। जो भी है दोस्तों, अगर पुतिन के ऊपर इस प्रकार से पीस टॉक्स के बीच में अगर इस प्रकार से असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो जेलेंस्की की भी इंटरनेशनल स्टैंडिंग गिरेगी। यूएस जैसे देश हैं जो कि जेलेंस्की से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है, वो जेलेंस्की को सपोर्ट करने के पीछे अब 2 बार सोचेंगे। कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न सपोर्ट इसको मिल रहा था वो थोड़ा डाइल्यूट होगा। सवाल उठता है दोस्तों, ये जो ग्लोबलिस्ट हैं जो कि यूरोप पे कब्जा किए हुए हैं, वही जेलेंस्की को भी प्रॉप अप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप भी उन्हीं के खिलाफ हैं, तो क्या वो ग्लोबलिस्ट जेलेंस्की को सपोर्ट करना छोड़ेंगे?
उनके शब्दों में तो पुतिन क्लियरली अगर आप देखें तो एक टायरेंट हैं। उनको एक बात बड़ा क्लियर है, कुछ भी हो जाए अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका का फोकस चाइना की ओर ना जाए, क्योंकि उन ग्लोबलिस्ट ने ढेर सारे पैसे चाइना में लगा के रखे हैं। तो यूएस एंड चाइना के बीच में यदि ट्रेड डिसरप्शन आगे बढ़ता है तो उनको भारी नुकसान होता है। तो वो तो हर हाल में चाहेंगे रशिया ही विलन बना रहे और पूरा फोकस उसी के ऊपर रहे। चाइना के साथ जो चल रहा है वो गुडी गुडी चलते रहना चाहिए। अब दोस्तों इन सब के बीच में यदि ज़ेलेंस्की ने पुतिन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया या फिर पुतिन ने ऐसा प्रोजेक्ट करवाया कि हाँ ज़ेलेंस्की ने ही किया है, अब वो अंदर में कुछ भी हो, यू नेवर नो। उससे एक चीज तो क्लियर है, यूक्रेन के रिलेशनशिप भी अलाइज से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट होंगे। यूएस पीछे हटेगा, बाकी यूरोपियन भी जो देश हैं वो भी कहेंगे देखिए अब जो रशिया का एग्रेशन आ रहा है हम ये कहीं ना कहीं उड़ता तीर अपनी ओर ना लेना चाहेंगे। तो वो कहेंगे कि भाई देखो हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन ये असैसिनेशन अटेम्प्ट तुमने एक रेड लाइन पार कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों कीव के ऊपर बॉम्बिंग वगैरह आप बढ़ते हुए अब देखेंगे, डायरेक्टली कीव पे ही बॉम्बिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें यदि ज़ेलेंस्की के ऊपर भी 2-4 बॉम्ब कहीं से गिर जाता है या फिर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट ही हो जाता है, तो एक बात आपको जानना होगा कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का मोराल गिरेगा और यूएस भी यही चाहता है ज़ेलेंस्की हटें, कोई और आए और जाके लीडरशिप उनके हाथ में आए ताकि ये वॉर खत्म हो और वो पूरा प्रेशर एंड फोकस चाइना की ओर लगा सके। लेकिन रशिया भी यहाँ पे उसको भी एक आपने एक दे दिया कि देखिए हम भी कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो हम तो करेंगे ही। तो ये जस्टिफाइड रिस्पॉन्स का टैग मिल जाएगा रशिया को कि देखिए हम तो बॉम्बिंग कर रहे थे कीव के ऊपर, अब ज़ेलेंस्की इसमें थे तो हम क्या करें, या फिर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो जस्टिफिकेशन वाला टैग पुतिन को मिल रहा है। तो क्या वॉर उस ओर जाने वाला है, ये दोस्तों देखिए समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं, इसमें जरा भी डाउट नहीं है। क्या होगा आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो देखना होगा रशियन मीडिया इसे कब कंफर्म करती है या फिर कब ये हो जाए कि नहीं जी ये फेक न्यूज है। तो वो सब तभी हमें पता चलेगा किस ओर ऊंट किस करवट लेगा, ये तो देखिए समय बताएगा। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़े, आपको याद देना चाहूंगा आपके लिए जो हमारा ऑफर है वो कल खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, फायदा उठाएं। फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। आप देख सकते हैं इस अट्रैक्टिव प्राइस पे, नेवर सीन बिफोर। 2026 का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन हम दे रहे हैं 22,999 में मिल रहा है। 2028 का ले रहे हैं 30 महीने का सब्सक्रिप्शन, कोर्स ड्यूरेशन है आपको 12 महीने यानी 1 साल का फ्री एक्सटेंशन हम दे रहे हैं। कीमत इसीलिए है केवल 38,999 रुपीज। इस कीमत पे दोस्तों आपको कंप्लीट जीएस प्रिपेयर करवाएंगे, सीसैट प्रिपेयर करवाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा। आप जिस बैच में चाहें उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंडिविजुअल कोर्सेज होते हैं हमारे फैकल्टीज के, आप उनसे पढ़िए, बैच में पढ़िए, आपको पूरी आजादी दी जाती है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, जल्दी से जुड़ें। यूज द कोड KC10, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं एनरोल करें। बाकी सबके लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लेकर के आए हैं, कंप्लीटली फ्री है। प्रीलिम्स PYQ टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है। तो आप जल्दी से जाएं, जाके पिंड कमेंट में इसका लिंक मिल रहा है, एनरोल कर लें। बाकी 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में जो आपके लिए फ्रीबीज हम लाए हैं जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें। वीडियो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें।